कीव आग में जल रहा है। आसमान से बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश हो रही है। सायरनों की आवाज से पूरा शहर कांप उठा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन अब ऐसा कदम उठा चुके हैं जिससे तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाटो सदस्य पोलैंड को भी अपने लड़ाकू विमान हवा में उतारने पड़े? क्या रूस अब यूक्रेन को पूरी तरीके से झुकाने के मिशन पर निकल चुका है? अगले 4 मिनट में आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें और बताएंगे वो सच जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और दर्जनों ड्रोन के साथ ऐसा हमला बोला कि पूरा शहर धमाकों से दहल उठा। रात के अंधेरे में एक के बाद एक विस्फोट होते रहे। एयर रेड सायरन लगातार बजते रहे और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भागते नजर आए। कई इलाकों में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी, रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और शहर में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग घायल हुए हैं, जबकि नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी बात सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि रूस ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरीके से फेल करने की कोशिश की है। पहले ड्रोन भेजे गए ताकि एयर डिफेंस सिस्टम उसमें उलझ जाएं और उसके बाद सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमले किए गए। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे रूस की विध्वंसक और नई रणनीति बता रहे हैं, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना और यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद करना है। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। रूस के हमले के तुरंत बाद पड़ोसी देश पोलैंड भी हाई अलर्ट मोड में आ गया। पोलैंड ने अपनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को सक्रिय कर दिया और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में डाल दिया, क्योंकि यूक्रेन से सटी पोलैंड की सीमा नाटो का हिस्सा है और किसी भी मिसाइल या ड्रोन के गलती से उसकी सीमा में प्रवेश करने का खतरा लगातार बना रहता है। यही वजह है कि अब पूरे यूरोप की नजरें इस युद्ध पर टिक गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही बड़े रूसी हमले की आशंका जताई थी। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और एयर रेड अलर्ट का पालन करने की भी अपील की थी। अब कीव पर हुए इस बड़े हमले ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में रूस अपनी सैन्य कार्रवाई और ज्यादा तेज कर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? दरअसल पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर कई अहम सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरीज और रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन हमले किए थे। माना जा रहा है कि कीव पर यह हमला उसी का जवाब है। यानी अब दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हर नया हमला पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता रहा तो यह संघर्ष सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रह सकता। नाटो देशों की बढ़ती सक्रियता और पोलैंड जैसे देशों का अलर्ट पर आना इस बात का संकेत है कि यूरोप में सिर्फ सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि फिलहाल नाटो सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन सीमा पर बढ़ता तनाव किसी भी समय नई चुनौती पैदा कर सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या रूस अपने हमलों को और तेज करेगा? क्या यूक्रेन इसका और बड़ा और भीषण जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से हालात और भी ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक हो सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा तय कर सकती है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती ये जो तनाव है या फिर बढ़ते हुए हमले यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है? और अगर रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरीके से जवाबी हमले जारी रहे तो क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश इस संकट में अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ा सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप न रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहे नवभारत टाइम्स।